तो हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं होंगे कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नवीनतम जानकारी के रूप में हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया गया ग्रुप 5 नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ और समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 का होना है। इसके लिए पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें से 881 पोस्ट रखा गया था। तो विद्यार्थियों के मांग के बाद क्या हुआ है, 1170 पोस्ट किया गया है। तो कुछ पदों को बाहर फेंक दिया गया है, कुछ पदों को लाया गया है और पोस्टों की संख्या थोड़ा सा बढ़ाया गया। तो आप पूरा जानकारी देखिए, लास्ट तक बने रहिए। हम पूरा जानकारी, फॉर्म फिल कब से चालू होगा, लास्ट डेट कब रहेगा, परीक्षा दिनांक कब होगा, परीक्षा शहर क्या होंगे, पूरा कोर्स सहित बताने वाले, कौन कौन सी वैकेंसी खाली, पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट कोड क्या होने वाला फॉर्म फिल करते समय, और उसके लिए सिलेबस क्या होगा और कितना फीस लगेगा, और ऐसी तरह तरह की जानकारी है जो भी हम बताएंगे। आप लास्ट तक बनी रहिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं वो कर्मचारी चयन आयोग करवाता है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पोस्ट का नाम आपको दिखाई दे रहा है। तो समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 होना है। और संशोधित है पहली बात जी, इसके पहले और आ चुका है जी, लेकिन उसमें 881 पोस्ट है, पहले बता चुके हैं। और यह ओनली साइंस वाले बैकग्राउंड के विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अदर आर्ट कॉमर्स वालों के लिए नहीं रहा जी, ठीक है। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स से संबंधित और अन्य समकक्ष डिप्लोमा डिग्री वाले विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, जो भी जानकारी है पूरा जानकारी बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में छोड़ कर नहीं भागना, ध्यान रखें। आवेदन पत्र प्रारंभ तिथि, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, आवेदन पत्र तिथि प्रारंभ की कह रहा है 30/12/2024 से। अब बस आज आपका 20 हो गया, अब 21, 22, 23, 30 दिसंबर 2024 से फॉर्म फिल चालू हो जाएगा, याद रखेंगे। और आवेदन भरने की अंतिम तिथि रहेगा 13/1/2025, मतलब 13 जनवरी 2025 तक। इस डेट में आपको, इन दोनों डेटों के बीच में आपको फॉर्म फिल करना, याद रखें, ठीक है। और आवेदन पत्र संशोधन प्रारंभ, संशोधन तो 30/12/2024 से रहेगा, 30 दिसंबर से। और अंतिम तिथि यहाँ 13 है आपका फॉर्म फिल का, लेकिन संशोधन रहेगा 18/1/2025 तक। इस बीच में आपका करना है पूरा फॉर्म फिल करके रखना, ठीक है। अगर गलती भी हो गई तो सुधार जल्दी से करवा लीजिएगा। और हम परीक्षा शुल्क की बात करें, यहाँ पूरा जानकारी बताएंगे, पूरा जितना आपके मन में डाउट होगा, पूरा सिलेबस, कितने पोस्ट हैं, पोस्ट कोड क्या डालना होगा, योग्यता क्या होगी, पूरा जानकारी, ठीक है। हम परीक्षा शुल्क की बात करें, सॉरी, परीक्षा दिनांक व दिन की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। परीक्षा दिन व दिनांक देख पा रहे हो, तो वो 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगी। संभवतः संभावित दिनांक है, अधिकांश थोड़ा डेट पीछे तो नहीं होगा लेकिन आगे बढ़ सकता है, इतना है। लेकिन आपको सोचना है 15 फरवरी से आप एग्जाम होगा, मतलब होगा, ठीक है। अब सीधी भर्ती संविदा भर्ती है, दोनों पोस्ट पहली बार, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, यूआर कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए प्रति प्रश्न पत्र 500 रुपये देना होगा, ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों और ईडब्ल्यूएस, जैसे आपको पता दिव्यांगजन अभ्यर्थी हों, इनको कितना देना पड़ेगा आपको। और आप कहोगे केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और दिव्यांग, इनके लिए रहेगा 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। जैसे आपको पता है कि यहाँ अलग अलग प्रश्न पत्र है, कम से कम एफ तक गया है, तो 7 प्रश्न पत्र होंगे आपके कम से कम, ठीक है। तो 7 प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न आपके रहेंगे मैथ रेंज की, जैसे हिंदी अंग्रेजी का। बाकी 75 प्रश्न आपको टेट के मिलने वाले हैं। तो अगर आप अलग अलग चॉइस करते हो, माना जाए पोस्ट, तो आपका अलग अलग टेट के अनुसार अलग अलग सिलेबस रहने वाला है। तो आप लास्ट तक बने रहिए, पूरा आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा गए यहाँ पर। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जानकारी, यहाँ पर पेपर आपका संभावित दिनांक 15 फरवरी रहेगा और शनिवार से प्रारंभ होने का 2 पालियों पर होगा, ठीक है। 7 से 8 के बीच एंट्री लेना है आपको। यहाँ दोपहर सेकंड पाली में 1 से 2 के बीच लेना है। 8:30 से आपका चालू होगा पेपर। तो आप समझ पा रहे हैं, 2 घंटे का पेपर, ठीक है। आपके पास 9 बजे से पेपर अंकित करना आपको 11 बजे तक। इसी प्रकार 2 घंटे में आपको पूरा 100 प्रश्नों को बनाना है, ठीक है। 100 प्रश्न रहेंगे, 75 और 25 का बनने वाला। हम आगे पूरा जानकारी बताने वाले, 75 क्या मिलने वाला, 25 क्या मिलने वाला, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर जो जानकारी यहाँ काम का नहीं है, अब हम आपको पूरा लेके चलते हैं, पूरा जानकारी लास्ट तक बनी रहिएगा।
चलिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जैसे परीक्षा आयोजन की बात हो रही है यहाँ पर, तो भाई पोस्ट का नाम समूह 5 है। इसके अंदर बहुत सारे पोस्ट हैं जिसे हम ऊपर बता चुके हैं और हम आगे आप पूरा दिखा देंगे, ठीक है। समूह 5 रहेगा, प्रश्न पत्र की संख्या 1 रहेगी, ध्यान रखें। कोई भी पोस्ट आप चॉइस करो, अगर आप 2 पोस्ट कोड चॉइस करते हो और उसका पेपर अलग अलग है तो दिक्कत की बात, ठीक है। अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र बनेगा आपका, और प्रश्न पत्र संख्या 1 ही रहने वाली है। कुल अंक रहेगा आपका 100 का। इसका मतलब है कि 25 नंबर आपको समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान और समान अभिरुचि रहने वाला है, ठीक है। और तकनीकी ट्रेड प्रधारित आपके रहेंगे 75%, मतलब आपको 75 में जोरदार मेहनत करना पड़ेगा, तब आप अब आप क्या कर सकते हो, नंबर आप अच्छे ला सकते हो, ठीक है। तो पूरा 100 नंबर का पेपर होगा, आप समझ चुके होंगे 25 नंबर आप क्या आना, समझ गए ना, और आपके 75 नंबर क्या आना, इस प्रकार से आप पढ़ना है, ठीक है। और भी युक्त यहाँ हम और देख लेते हैं, ये आयु देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर। अब देखिए यहाँ पर योग्यता वहाँ अलग अलग मिलने वाला, ठीक है। हम योग्यता पूरा बता देंगे, एज देख लीजिए फिलहाल, ठीक, एज देख लो उसके बाद की बात है। आयु सीमा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ से पूरा जानकर यहाँ जो शॉर्ट डिटेल्स वहाँ बता देते हैं। अब देखो 1 जनवरी 2024 निर्धारित की जाएगी, याद रखें, ठीक है। आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी। चलिए अब यहाँ जो जानकारी है उसको देखिए गौर से जरा। अब हमें कह रहा है मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति अनपिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी नगर सैनिक दिव्यांगजन महिलाओं आरक्षित अनारक्षित आदि के लिए आयु सीमा रहेगी 18 से 45, ठीक है। और अधिकतम 5 वर्ष छूट रहने वाली। बाकी खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती भरे जाने पदों की संख्या वो 18 से कितने रहने वाली है, 40 धारक, ठीक है। अगर आप 18 न्यूनतम आयु आप पास 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम 40 और 45 साल होनी चाहिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे एज। और आगे बढ़ते हैं, जो आपको जानकारी देने लायक होगा वो हम बताते चलें। जैसे आपको पता है कि ST को 20% आरक्षण मिलेगा, SC को 16% और OBC को 27 मिलेगा, और आर्थिक रूप से कमजोर को मिलेगा 10%। बाकी बच्चा वाला युवा रहने वाला है। इस प्रकार से हमें इस आरक्षण के आधार पर पोस्टों को दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना जरूरी है, चाहे आप पूरी परीक्षाओं की जानकारी यहाँ से मिलने वाली अध्याय 2 में, ठीक है। समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग सीधी भर्ती परीक्षा संयुक्त परीक्षा 2024 आयोजन होना है, आपको पता है। चलिए यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम थोड़ा सा ये जूम कर देते हैं हल्का सा। अब देखो यहाँ आपको समझना है, जैसे क्रमांक देख पा रहे हैं, यहाँ पद नाम रहेगा, यहाँ पद कोड रहेगा, यहाँ पद संख्या रहेगा, और यहाँ पर प्रश्न पत्र कोड रहेगा। तो प्रश्न पत्र कोड में हमें सिलेबस मिलेगा, ध्यान रखना। अगर आप पद जैसे आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। अभी जो जानकारी आप ऊपर देखिए, वो फॉर्म फिल कब होगा, फॉर्म लास्ट डेट कब, संशोधन कब होगा, परीक्षा कितना लगने वाला है, ठीक है, पेपर कब चालू होगा, वो देखिए। अब यहाँ से आपको फॉर्म फिल करते समय क्या ध्यान रखना है, कौन सा पोस्ट चॉइस करना है, योग्यता हम आगे बताने वाले, ठीक है। जैसे आप बात करें नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और मेल नर्स की बात करें, तो इसके लिए पोस्ट कोड आपके पास हैं 29, 34, 34, 35, 42, 105, 113, 117, ठीक है। ये इन्हें आप अगर चॉइस करते हो तो आपको नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और मेल नर्स पद मिलेगा, ठीक है। और इनमें पूरा टोटल 82 पद है, और पोस्ट प्रश्न पत्र होगा ए होगा। तो आपको अगर आप नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ नर्स माना जाए, अगर आप पहला क्रमांक वाले पोस्ट कोड चयन करते हो, इन्हें अगर इतने पोस्ट कोड चयन करते हो आपको, तो प्रश्न पत्र ए आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो 25% तो आपको वो नॉर्मल सबको सेम मिलेगा, ठीक है, लेकिन 75% आपको ए प्रश्न पत्र कोड से पढ़ना पड़ेगा, जो वहाँ सिलेबस दे के रखा है, ठीक है, समझे नहीं समझे, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर। तो आप यहाँ देखिए, जैसे OT टेक्नीशियन की बात करें, ठीक है, 5 क्रमांक की पे आप देख पा रहे हैं OT टेक्नीशियन, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, पद का नाम है, तो आपको जो कहाँ मिलने वाला पोस्ट को याद रखेंगे 31। जैसे अगर आप OT से आप डिप्लोमा डिग्री लिए हैं, तो आपको कहाँ जाकर देखिए सीधी 31, 94, 103, 107 ये पोस्ट कोड में आपको OT टेक्नीशियन मिल जाएगा, ठीक है। और इसके कुल पद है आपके पास 09, और इसका जो पेपर कोड रहने वाला है, प्रश्न पत्र कोड रहेगा E। तो इसका सिलेबस है आपको यहाँ E में मिलेगा 75 नंबर का, ध्यान रखें, ठीक है, समझे ना समझे, समझ गए ना।
इसी प्रकार से अलग अलग यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग पूरा पोस्ट कोड दे के रखा है। हर हमें कितने, हाँ 19 यहाँ पर। तो पूरा भर्ती आपको पता है 1170 पोस्ट के लिए निकला है। तो डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें, अगर आप डायलिसिस टेक्नीशियन के क्षेत्र में डिप्लोमा डिग्री करके बैठे हैं तो आप 104 पोस्ट कोड जाके देख सकते हैं, जिसमें कुल 14 पोस्ट है। और आपको एश पेपर प्रश्न पत्र कोड पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पूरा सिलेबस है। समझे नहीं समझे? अब उसी प्रकार देखोगे ईसीजी टेक्नीशियन, अगर आप ईसीजी टेक्नीशियन से संबंधित कोई डिप्लोमा डिग्री करके बैठे हो तो आपके पास टोटल 97 पोस्ट है, सॉरी हाँ 97 क्षमा चाहता हूँ, 97 जी पोस्ट कोड का नाम है। यहाँ जाके आप देखोगे, जब फॉर्म फिल करोगे अपना तो आपको डालना पड़ेगा 97 पोस्ट कोड, ध्यान रखें। इसके लिए आपको क्यू वाला प्रश्न पत्र पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस में है, और आपकी सिर्फ एक पोस्ट है, ध्यान रखें, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। मैं स्क्रीन एक बार फिर दिखा देता हूँ, देख लीजिए, देख पा रहे होंगे। मैं पूरा बताऊंगा टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। एक बार का तो और बता देते हैं। जैसे ऑप्टोमेट्रिक्स की बात करें, छठवें पर है, ये पद का नाम है। इसे समझ, अगर आप पर डिप्लोमा डिग्री है तो आप पोस्ट कोड फॉर्म फिल कर समय 25 और 50 डाल सकते हैं, जिसमें टोटल आपको संबंधित पोस्ट मिलेंगे 11, और आपको पढ़ना पड़ेगा सिलेबस एफ वाला, ठीक। आगे बता देंगे पूरा हम जानकारी, चलिए आगे देखते हैं, बने रही लास्ट तक। चलिए देख पा रहे हैं स्क्रीन पावलो, ठीक है, वो दिखा देते हैं लास्ट एक बार और, ये देख लीजिएगा, ठीक है। आप स्क्रॉल करके हम आगे बढ़ाते चलते हैं, आप लोग जूम करके या रोक रोक के देख लीजिएगा। चलिए यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, फिर से विभागवार पदों का विवरण देकर रखा है यहाँ पर। यहाँ आपका पद का नाम रहेगा, यहाँ पद कोड रहेगा, यहाँ हाँ मतलब ये विभाग का नाम रहेगा, सॉरी, ठीक है, ये विभाग का नाम है, ये पद कोड है, और ये पद नाम रहने वाला है। ये भर्ती का प्रकार सीधी है, बैकलॉग जो भी है ना, यहाँ श्रेणीवार, यहाँ ठीक है, अलग अलग देख रखा, आप देख सकते हो यहाँ पर। अनारक्षित है, ईडब्ल्यूएस है, एसटी है, एसटी है, ठीक है। इस प्रकार से कुल पद पूरा देख रखा, हम स्क्रॉल कर देते हैं। यहाँ तुम्हें जानकारी ज़्यादा नहीं पढ़ना, टेंशन मत लो, ठीक है, यहाँ तुम्हें बस देख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे मन में विचार रहता है कि आपको कितना कितना पोस्ट तनख्वाह मिलेगा, पूरा जानकारी बताएंगे, चलिएगा बने रही लास्ट तक। देखते रहिएगा यहाँ पर कौन सा संस्था में आप जाना चाहते हैं और कितने पोस्ट खाली हैं, कौन कौन से पोस्ट खाली, ठीक है। चलिए तो आप पोस्ट कोड देख पा रहे होंगे यहाँ पर। हाँ जैसे आप पता है 117 पोस्ट कोड हैं, मतलब आपकी इस बार 117 पोस्ट निकाला गया है, अलग अलग विभागों में लाके, ठीक है। स्टाफ नर्स की बात करें, सीधी भर्ती है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये EWS UR था, ये शायद EWS है, ऊपर जाकर देख लीजिए आप, ठीक है। ऐसे जो कैटेगरी कितने कितने पोस्ट पूरा बताया है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है, यहाँ UR का है, तो पूरा पोस्ट देख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। और पूरा पोस्ट आप पता है ना 1170 पोस्ट, ठीक है। चलिए अब पूरा हम और आगे जानकारी लेके चल विद्यार्थी, तुम आप पूरा जानकारी देखा। अब देखिए यहाँ आपको अब मिलने वाला है सिलेबस, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट, आरक्षित अनारक्षित, दिव्यांगजन सीट, ठीक है, पूरे आप पूरा डेटा मिलने वाला है। पद का नाम क्या है, पद कोड देखिए, और यहाँ पर आप 27% और 13% वाला आप देख सकते हैं। मैं कुछ जानकारी बताऊंगा, बाकी जानकारी आपके लिए रहने वाला, ठीक है। मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा, समझ से हो जाएगा ना, ज़्यादा वक्त लग जाएगा, है कि नहीं, कम से कम प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं समझा देता हूँ पहली बार। जैसे अगर आपको पहली पद कोड डालना, ठीक है, पद कोड पहली आप डाल रही हो, सीधी भर्ती है, और पद का नाम क्या रहेगा, रेडियोग्राफर, ठीक है। और इसमें कुल 114 पद है, आकारपालिक, ठीक है। सीधी भर्ती है, रेडियोग्राफर पद का नाम है। अगर आप इस योग रखते हैं, योग तो आगे दे के रखा, हम आगे दिखा देंगे, और 114 पोस्ट है। अब देख पा रहे हैं इसके ऊपर। अब UR का देखिए, UR में ओपन में आएगा पुरुष, ठीक है, और महिला रहेगा। भूतपूर्व सैनिक के में आपको मिलने वाला ओपन ये महिला, उसी प्रकार संविदा कर्मी मिलने वाला ओपन महिला। ओपन में पुरुष को देखेंगे, महिला देखेंगे, ठीक है। योग यहाँ रहने वाला है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यह दिव्यांग जनवन के लिए है, आपको जानते थे, ठीक है। चलिए यहाँ दिव्यांगों के लिए मिलने वाला जानकारी यहाँ पर है। अब जैसे हम बात करें, यहाँ पर एक आध पोस्ट पकड़ लेते हैं। जैसे हम UR की बात करें ना, अगर आपको बात करें रेडियोग्राफर में, UR में यहाँ 14% नहीं, ये पूरा 100% वाला डाटा ध्यान रखें, ठीक है। UR की बात करें तो यहाँ 8 पुरुष के लिए है, 4 महिलाओं के लिए है। अभूतपूर्व में देखें 2 पुरुष के लिए, 1 महिला के लिए। और संविदा कर्मचारी में 10 पुरुष के लिए, 6 महिलाओं के लिए, टोटल कितने हो गए, 31 हो गए जी। इस प्रकार देखना, ठीक है। लेकिन ये 100% वाला
पूरा पोस्ट की जानकारी है। अब आगे यूआर और ओबीसी को पता है ना 13% बांटा जाएगा, तो आगे आप देख सकते हैं। अब एसटी की बात कर लेते हैं, जो स्थिर है कि नहीं इसकी जानकारी देख लेते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम एसटी देखते को चौथा क्रमांक रहेगा। एसटी में पुरुषों के लिए 6 पोस्ट है और महिलाओं के लिए ओपन 3 पोस्ट है। और वहीं भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 1 पोस्ट है महिला पुरुष के लिए, महिला के लिए 1 रहने वाला है, और संविधान के लिए 8 रहने वाला है, और महिला कर्मचारी संविधान के लिए 6 रहने वाला है। टोटल 23 पोस्ट। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, समझे ना। हाँ, तो इस प्रकार से जी पूरा 100% वाला है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, पहली बात EWS ST SC और अन्य में कोई बदलाव नहीं होगा 14% के हिसाब, ठीक है। बाकी 87% में बाकी सिर्फ OBC और UR के पदों को बाहर फेंका जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ। अब ऊपर था वो 100% से बना था और ये 87% पे बना। 87% में 114 में कितने पोस्ट बच गए। जैसे आपने 13% बाहर कर दिए ना, तो 13% बाहर करे तो आपके पद बाहर हो गए, तो इतने पद बचे हैं 114 में। तो ये 87% पर बना है और आगे देख पा रहे हैं ये 13% बना, ठीक है। मतलब तो यहाँ 14% शामिल है। यहाँ पर OBC और आपको पता है ना 27% अलग वाला अभी भी चल रहा है। इस चक्कर से यहाँ पोस्ट में थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। समझदार हो आप, है कि नहीं। दिक्कत होगा तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चलिए, जैसे आपको हम समझा देते हैं। देखो, यहाँ UR और OBC कैटेगरी के पोस्ट में कमी किया जाएगा, ध्यान रख, ठीक है। बाकी जगह नहीं होगा। जे 87% पे बना है और जे 13% पे बनेगा। यहाँ 14% शामिल, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आप देख चलिए, पूरी जानकारी है ना। मैं एक ही डाटा बताऊँगा तो लंबा समय लग जाएगा विद्यार्थियों ना। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो जी, आप यहाँ देख पा रहे होंगे ना पोस्ट, यहाँ देख पा रहे हैं आप जी वेतनमान, ठीक है। जी वेतनमान है, साथ ही वेतनमान दिया जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर आप योग्यता देख सकते हो, योग्यता, ठीक है। अब इन्हें एक एक पढ़ूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा ना, तो कम से कम आपको जीव विज्ञान रसायन भौतिक में आप 12वीं पास होनी चाहिए, मेन ये तो है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या क्या योग्यता मांगता है वो आप देख सकते हो हर वैकेंसी में, हर पोस्ट कोड में। चलिए, और फर्स्ट वाला जो डाटा रहेगा वो 100% पे रहेगा। अगला बार देख लीजिए स्क्रीन पर आप लोग ना, अपना पोस्ट कोड स्टॉप करके देख लीजिए और अपने अपने देख लीजिए। हम इस योग्य हैं तो पोस्ट कोड चयन करके फिल कीजिए, ठीक है। चलिए, अब देख सकते हैं आगे। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे, देखिए अच्छा पोस्ट है। वेतनमान 7वां वेतनमान 28,700 आपको, इनका 9,300 पैसे मिलेगा भाई, 7वां लेवल का। और यहाँ पर आप जो डाटा देख रहे हैं पूरा डाटा आपका क्या है, योग्यता वाला है, ठीक है। पूरा पोस्ट कोड चयन कर लीजिएगा, योग्यता है याद होनी आपके पास। और यहाँ में कह के रखा है, देखिए ऐसा है कर्मचारी चयन मंडल, पद कोड 3 सीधी भर्ती फार्मासिस्ट ग्रेड 2 विलोपित कर दिया, बाहर फेंक दिया, 4 को भी बाहर फेंक दिया। शल्यक्रिया टेक्नीशियन को, OT टेक्नीशियन को, बताइए, पिछले बार 881 पोस्ट का नाम दिया था, इस बार अलग ही कर दिया। ये क्या लोचा है बताइए। कर्मचारी चयन मंडल ऐसे मत करो भाई, है कि नहीं। चलिए, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो दिव्यांगजनों के लिए है ही नहीं पहली बात पोस्ट, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, पूरे हम स्क्रॉल कर दिखा देते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप लोग पढ़ते चलिएगा, हम बता दिए समझा दिए कहाँ क्या जानकारी है। फर्स्ट वाला बॉक्स बताएगा 100%, अगला बताएगा 87%, तो आपको 87% वाला देखना है, OBC और UR वालों, ठीक है। और लास्ट में आपको मिलने वाला क्या, जो 13% वाला ध्यान रखें ना। और लास्ट में आपको यहाँ देखना है क्या, योग्यता, ठीक है। योग्यता देखकर ही आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, ध्यान रखें। योग्यता देखें, उसके बाद पद देख लिए, हमारी कैटेगरी में पद है, पहले भी देखना है कि कैटेगरी में पद है या नहीं है। दूसरी बात योग्यता देखिए, उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे, पोस्ट कोड निकाल, ठीक है। क्योंकि फॉर्म फिल करते समय तो पोस्ट कोड चाहिए, ऐसे देख सकते हैं आप, देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते, समय ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो प्रयास करेंगे हम आपको शॉर्ट जानकर बताने के लिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे इसकी बात कर लेते हैं ना, यहाँ कौन सा पद का नाम है। हाँ, जैसे सीधी पद कोड 8 है, लैब अटेंडेंट, कुल पद 29 हैं। अब यहाँ UR OBC वाले आप देख लीजिएगा। हम अब यहाँ SC की बात करते हैं। SC कैटेगरी की बात करें तो ओपन मतलब पुरुष में 1 है, महिला में 1 है, और भूतपूर्व सैनिक में ना महिला ना पुरुष है, और संविदा में 1 है पुरुष और महिला में 1 है, पूरे 4 पद हैं, ठीक है।
और यहाँ पर आप दिव्यांगजन को देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप दिव्यांगजन विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। कुल टोटल पोस्ट 29 है, लैब अटेंडेंट है और पद कोड 8। आप देखते हैं हम पद कोड 8 में अप्लाई कर, पहले सबसे पहले आपको कैटेगरी देखना है, ठीक है। सबसे पहले कैटेगरी में जाइए। आप एसटी वाले हो तो एसटी में देखो पद है कि नहीं। अब नहीं रहेगा पद तो भाई तुम डालोगे फॉर्म तो क्या तुम्हें पोस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, है कि नहीं। तो पहले देख लीजिए कैटेगरी, वहाँ जाके पद देखो। उसके बाद पद देख के सीधे कहाँ जाना है आपको? योग्यता में। तो योग्यता देखिए इसका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कह रहा है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में 10वीं 12वीं पास, ठीक है। मतलब 10th +2 प्रणाली में 12वीं पास होनी चाहिए। बताओ इसमें क्या योग्यता है? कि तो सब लोग सभी विद्यार्थी पढ़े हैं, है कि नहीं। तो आप फर्स्ट प्रथम आप क्या करना है, फिर बोल रहा हूँ मैं, पहले आपको कैटेगरी देखिए, पोस्ट है, वहाँ जाके फिर आगे क्या देखना है आपको? योग्यता, ठीक है। ये इसमें भी देखिए वही जानकारी मांगा है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ते चल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। समझ गए हो तो काफ़ी हद तक आपका सहयोग होने वाला जानकारी मिलने में। अंत तुम फिर जानकारी ढूंढ पाओगे, ठीक है। चलिए देख सकते हैं और देख लीजिए योग्यता, देख लीजिए, ध्यान रख, पैसे पे मत जाइए, हमें नौकरी चाहिए भाई, है कि नहीं। चलिए देख लीजिएगा पहला बॉक्स ना ही, देखो ST वाले EW से पहला बॉक्स देखे हैं, बाकी सेकेंड बॉक्स देखेंगे कौन? OBC कैटेगरी और UR वाला हनक, ठीक है। चलिए देख चलिएगा। और सबसे लास्ट में आपको मिलने वाला है योग्यता पे ध्यान देंगे और पोस्ट कोड पे ध्यान देंगे, क्योंकि आपको पहले सर्वप्रथम कैटेगरी देखना है, फिर योग्यता में जाना है, फिर पोस्ट कोड लिखना अलग से। उसके बाद उसको ले जाना कहाँ तुम्हें? पेपर फॉर्म फिल करोगे तब ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इतना बहुत सारे पोस्ट कोड हैं, मैं पूरा नहीं बता सकता, तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ तो आपके लिए जानकारी अच्छा हो जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नॉलेज नहीं होता ना, तो उन थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि नहीं। तो उनके लिए हम जानकारी साझा कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें विद्यार्थियों। हम आपकी इस जानकारी निरंतर जानकारी रूप में हर भर्ती परीक्षाओं में जानकारी लेकर आएंगे, मध्य प्रदेश स्टेट कोई भी एग्जाम, ठीक है। आप स्टॉप कर देख लीजिएगा, ध्यान रखें, स्टॉप करके देखना आपकी जिम्मेदारी, मैं नहीं जानता भाई। मैं पूरा जानकारी बताऊंगा तो लंबा वक्त लगेगा। तो विद्यार्थियों बस समय हमारे पास बहुत कम बचा है, 30 तारीख से फॉर्म चालू होने वाला है, लेट नहीं करेंगे, ठीक है। अन्यथा आपको पता है ना, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का वेबसाइट बंद हो जाता है, लफड़ा हो जाता है ना। तो समय रहे तो आपको फॉर्म फिल करने का प्रयास करना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। नहीं सोचेंगे कि आज इतना लेट है, हम आराम से फॉर्म फिल करें, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। समय पर आप फॉर्म फिल कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो फटने से संशोधन कर लीजिएगा। और संशोधन में देरी नहीं करना है। 18 तारीख लास्ट तारीख है, 30 से आपका फॉर्म चालू हो जाएगा जो 13 तक चलेगा। 30 दिसंबर 2024 चालू होगा, 13 जनवरी 2025 तक चलेगा। 18 जनवरी 2025 तक आपका संशोधन तारीख रहने वाला है। इस प्रकार से हमें अलग अलग 38 पोस्ट कोड पहुँच चुके हैं। चलिए हम इसको फटाफट करते चलते हैं। देख लीजिए योग्यता, देख लीजिए, पहले हम फिर बोल रहे हैं कैटेगरी जाइए, फर्स्ट है पद तो योग्यता देखें और फिर पोस्ट कोड लिख लें और फॉर्म फिल करते समय फिल कर दें। चलिए देख सकते, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा जानकारी देख लीजिए, ठीक है। आप इस योग्य हैं तो ही फॉर्म फिल कीजिए, अन्यथा पेपर पास कर लिए और आपके पास योग्यता ना रहा, लास्ट में वेरिफिकेशन होता, डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखेंगे। ज़्यादा होशियारी नहीं करना है कि हम बस फटना फॉर्म फिल कर दिए, मन में आया, इसलिए तो योग्यता रखा गया है। योग्यता लास्ट में जब जांच होगा ना, जब आप नहीं पाए जाओगे योग्य तो आपको बाहर कर दी जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो हमेशा पहले पोस्ट कोड देखें कैटेगरी वाइज, फटने आके आपको नीचे सबसे लास्ट वाले में क्या देखना है? क्या देखोगे? योग्यता। उसके बाद पोस्ट कोड का चयन करना, फिर फॉर्म फिल कर समय फिल करना। अन्यथा अगर तुम धोखा से फॉर्म फिल कर दिए, पेपर पास कर लिए, उसके बाद ध्यान रखेंगे कोई मतलब नहीं तुम्हारा पास होने का, तुम्हें बाहर भगा देगा, रखना, ठीक है। इस प्रकार देख लीजिएगा। अभी 58 हो गया, अब बहुत सा लंबा पोस्ट कोड है, फिर मैं चल देता हूँ आप लोगों के लिए ना। चलिए देख लीजिए फटाफट, आप रोक रोक के देखिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जानकारी भाई हमें एक पोस्ट चाहिए ना। यहाँ देखिए फिर पोस्ट को खा गया भाई, विलोपित कर दिया। क्या है कर्मचारी चयन आयोग, क्यों बच्चों की तो भविष्य बर्बाद कर रही हो? एक एक पोस्ट तो उनके लिए कीमती है, आप पोस्ट बढ़ाने की बात करते हो, बढ़ा तो रहे लेकिन पोस्ट खा भी रहे हो भाई, है कि नहीं। चलिए देख लीजिएगा जी।
समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा, फिर प्रयास करिए विद्यार्थियों, हम जानकारी साझा करने के चक्कर में आपको लंबा वीडियो बना रहे हैं, और जानकारी बताना पड़ेगा ना, हर विद्यार्थी के पास जानकारी नहीं होता है, हर विद्यार्थी समझ नहीं है कि भाई क्या जानकारी कैसे फॉर्म फिल करना है कि नहीं। जो विद्यार्थी पढ़ा लिखा समझदार है उसको पता है, बट जानकारी के अभाव में कुछ विद्यार्थी कुछ ना कुछ फॉर्म फिल कर देते हैं, गलती कर देते हैं, वो गलती का फिर भुगतान बाद में होता है। इस चक्कर से हम उन विद्यार्थियों की सहायता के लिए जानकारी वाला वीडियो बनाए हैं, तो आप जानकारी जरूर प्राप्त करें। और अगर आपके साथ में साथी कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको उनके पास भी जानकारी साझा करें और जानकारी बताएं कि नहीं फॉर्म ऐसे फिल करना है, नहीं बन रहा है तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा पूरा कि कहाँ कौन सा पोस्ट है, कितने पोस्ट हैं, किस में कितने पद हैं, कौन कैटेगरी में कितने पद हैं, आरक्षण तालिका पर जाके देख सकते हैं। और योग्यता क्या पूरा जानकारी हम वीडियो में बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, बताने में समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन 117 पोस्ट भाई, तो इसके लिए समय ज़्यादा लगेगा ना, इस चक्कर से हम आपको स्क्रॉल करके दिखाते चल रहे हैं। अभी लास्ट तक बने ध्यान रखें, लास्ट में आपको हम बताने वाले हैं कि किस पद के लिए कौन सा सिलेबस रहने वाला है, ध्यान रखेंगे, भागना नहीं है अभी इससे, नहीं तो स्क्रॉल करते चल रहे हैं, आप भागते चलो, इसमें लापड़ा हो जाएगा, मैंने जानता भाई, है कि नहीं। अभी हम 86 पोस्ट कोड पहुँचे हैं, अभी तो आप 117 पोस्ट कोड पहुँचना है। पूरा डाटा जरूर देखें, अगर आपके लायक होगा तो, और धोखा साहब आगे चले गए तो फिर बाद में पछताओगे ना, है कि नहीं। तो पछताने काम नहीं करना, पूरा सिस्टमेटिक देखिए, आपके लिए तो नहीं है कोई पद, देखते चले भाई। चलिए यहाँ बढ़ते हम बढ़ते चल रहे हैं, यहाँ पर ये देख सकते हो नर्सिंग स्टाफ महिला नर्सिंग बीएससी वालों के लिए भी यहाँ फायदेमंद चीज़ें हैं। वैसे अन्य अधिकांश बायोलॉजी विद्यार्थी, अधिकांश नहीं पूरा ही पोस्ट बायोलॉजी विद्यार्थियों के लिए जो 12वीं में बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स से पढ़ा है उसी के लिए काम का है। डार्क रूम अटेंडेंट के लिए देख सकते हैं आप लोग, स्लीप टेक्नीशियन अगला पोस्ट देख सकते हो 99 है। और सीधी भर्ती अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन 3 पद है यहाँ पर टोटल। यहाँ बढ़ते हैं आगे, हम ऐसे देख सकते हैं स्क्रीन पर, चलिए देख लीजिएगा। और यहाँ सीधी भर्ती निश्चितना टेक्नीशियन का है, इस प्रकार से पूरी जानकारी बताने वाले हैं हम। 103 में देखें ओटी टेक्नीशियन में 2 पद हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसका 28,700, इनका 90,300 रुपये लेवल 7 का पैसे मिलने वाला है। बढ़िया से फॉर्म फिल कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, 100 ही नंबर का पेपर देना है, बताइए क्या दिक्कत, बताओ है कि नहीं। अब आप 105 पोस्ट को देख सकते हैं, स्टाफ नर्स है, कुल पद 1 है, केवल एलडी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित, ध्यान रखेंगे। हाँ पूरा डेटा देखना है, यहाँ पद कोड रहेगा, सीधी भर्ती है, पद का नाम रहता है, कितने पद है, यहाँ किसके लिए है, कार्यपालिक महिला पुरुष के लिए, दिव्यांग, सब पूरा जानकारी देख कर फॉर्म फिल करेंगे, ध्यान रखेंगे, अन्यथा बाद पछताना पड़ सकता है। 107 पोस्ट कोड हो गए, 108 हो गए। सीधी भर्ती लैब सहायक है, सीधी भर्ती डार्क रूम सहायक है, 2 पद है, कार्यपालिक है। और उसी प्रकार ओटी सहायक है, 110 पद कोड है, 1 ही पद है केवल यहाँ पर। और यहाँ पर हम 111 पहुँच चुके हैं। ड्रेसर ग्रेड 2 है, यहाँ सभी के लिए महिलाओं के लिए अधिकांश पद है। चलिए योग्यता भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब सीधी भर्ती मेल नर्स की बात हो रही है, यहाँ पर एक आध बात कर ही लेते हैं भाई। पद कोड है 113, और सीधी भर्ती है, मेल नर्स है, पुरुषों के लिए है, और कुल 20 पद हैं। और जैसे ओपन है UR 7 है, यहाँ महिलाओं के लिए 4 ओपन, बाकी जगह यहाँ ओपन भूतपूर्व है, बाकी जगह नहीं है, ठीक है। और EWS 1 है, SC 1 है, ST 1 है, OBC 3 है, टोटल आपके 13 पद होंगे, ठीक है, पुरुषों के लिए, जिसमें से 20 पद वहाँ हो गए। अब इसके प्रकार से आप 87% की आप देखेंगे तो यहाँ 2 पद बाहर हो गए, है कि नहीं। इस प्रकार से हम आगे देख पा रहे होंगे। सीधी भर्ती फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है, 10 टोटल पद है यहाँ पर। और यहाँ जानकारी देखते हैं हम तो 15 पहुँच चुके हैं। सीधी भर्ती फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है, 6 पद है यहाँ पर। ड्रेसर कुल 2 पद है यहाँ पर। और सीधी भर्ती स्टाफ नर्स यहाँ पर तो महिलाओं के लिए 2 पद यहाँ 6 पद हैं। ST हाँ EWS 2 है, ST 2 है, ST 2 है। और यहाँ योग्यता क्या कह रहा है आप देख सकते हैं, योग्यता यहाँ पर, ठीक है, 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था 4 वर्ष की JNM में डिप्लोमा तथा मान्यता प्राप्त नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर, ऐसा कह रहा है। योग्यता देख सकते हैं। चलिए इस प्रकार से विद्यार्थियों लास्ट में आप देख पाए सीधी भर्ती स्टाफ नर्स है। अगर आप स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो पद कोड रहने वाला 117 और कुल 6 पद हैं, आप यहाँ देख सकते हो पद, ठीक है। ऊपर में पुरुषों के लिए रहने वाला है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे योग्यता, योग्यता आप देख पा रहे हैं, लेवल तो आप देख पा रहे हैं 7वां है।
और यहाँ पर योग्यता है आप सर्वप्रथम कैटेगरी में देखना है कि भाई कैटेगरी में हमारा पोस्ट हमारे लिए है या नहीं, और है तो फट ने आके आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखना है, और फिर आपको अलग अपने पेन कॉपी में पद कोड लिखना है और फॉर्म फिल करते समय जाके आप फिल करना। ठीक है, चलिए इतना जानकारी आपने काफ़ी था मुझे लग रहा है। अब और जानकारी और बताते हैं हम आपको अभी सिलेबस। चलिए जैसे परीक्षा शहर की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो परीक्षा शहर है कि नहीं। आपके पास मध्य प्रदेश में 13 परीक्षा केंद्र बनेंगे जिन पर एग्जाम होगा, और यहाँ पर आप जानकारी देख सकते हो डाटा और मैं बता चुका हूँ फिलहाल। तो जो आपका आवेदन पत्र वाले दिनांक देख सकते हैं, स्टार्ट होगा जो अंतिम तिथि है 15 दिवस में भरना आपको। ठीक है, संशोधन वाला जो है और कुल संशोधन का दिनांक 20 दिन रहने वाला है। प्रथम पाली 15 फरवरी 2025 चालू हो जाएगा। 200 टर्म होगा, 100 का पेपर होगा। ठीक है, बाकी 2 घंटे का समय रहेगा। चलिए जो जानकारी काम का, चलिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपको टोटल 100 नंबर का पेपर होना। ठीक है, पहले बता चुका हूँ मैं और आप देख भी चुके हैं। और समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान और समान अभिरुचि, इनको मिला के आपके 6 विषय है ना, 6 विषय को मिला के 25 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। अब कितना कितना आएगा ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन 6 विषयों को मिला के आपको 25 प्रश्न आने वाले हैं, और नेगेटिव मार्किंग तो रहने वाला नहीं है, ध्यान रखें ना। तो और आपके लिए 7वां जो विषय है, 6 विषय से आपके 25 प्रश्न आएंगे, और 7वां विषय रहने वाला आपका तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न जो 75 नंबर आएंगे। ये तुम्हें भारी पड़ने वाला है, ध्यान रखें, इसको मस्त पढ़िए बस। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ लीजिए पूरा 75 नंबर को। इन्हें तो आप बना सकते हो 25 का ना। भाई मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, समान ज्ञान पढ़ रहे हो, क्या दिक्कत 25 का। 75 को बस बढ़िया पढ़िए तो हमारा नंबर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 80 प्लस नंबर लाइए, सिलेक्शन है आपका पक्का है। चलिए तो इस प्रकार से आपको जो सिलेबस हुआ, ठीक है, अब पोस्ट कोड देखना। चलिए जैसे अगर आप मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जैसे अगर आप ऊपर फर्स्ट में बताए थे मैंने, नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स या मेल नर्स के आप पोस्ट कोड चयन कर रहे हो, तो उसका जो प्रश्न पत्र कोड ए रहेगा, तो उसके लिए सिलेबस यहाँ देख रखा, इतना पढ़ना ध्यान रखें। ठीक है, मैं इसको करते चल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इतना पढ़ना है। अगर आप पोस्ट कोड नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स या नर्स हेतु चयन कर रहे हो, तो आपको ए प्रश्न पत्र कोड पढ़ना पड़ेगा सिलेबस रूप में। ठीक है, चलिए आगे स्क्रॉल कर देते हैं हम। चलिए देख पा रहे हैं आप लोग। अगला उसी प्रकार से अगर आप फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का चयन कर रहे हैं, तो आपको बी वाला सिलेबस उठा के पढ़ना पड़ेगा, और आपको यहीं से आएगा, ए वाला नहीं आपको ए वाला नहीं आने वाला, ध्यान रखें, आपको बी ही का आएगा सिलेबस उठा के। तो मन से कुछ भी नहीं पढ़ना, ध्यान रखें। तो यहाँ जानकारी हम बता रहे हैं, आप उसको ही पढ़िएगा, फालतू दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहें। अगर साथ माना जाए, अगर आप पाठ्यक्रम लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट और सहायक, तकनीकी सहायक, इनके लिए अगर आप पद चयन करे हो पोस्ट कोड, तो आपको सी प्रश्न पत्र कोड पढ़ना पड़ेगा जो यहाँ सिलेबस देख रखा है। इतना ही पढ़ना, 75 नंबर के लिए ध्यान रखें, बाहर से नहीं पढ़ोगे। इस प्रकार से बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझदार हो। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा पूरा सिस्टमेटिक, इतना ही पढ़ना था। अंग्रेजी में लिखा है, आप ओटी टेक्नीशियन के लिए आपको ई पढ़ना है, ई प्रश्न पत्र अलग से नहीं पढ़ी, ऊपर वाला ए बी सी डी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ई पढ़ना वाला ई पढ़ना है। ठीक है, चलिए डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए यहाँ पढ़ना है आपको जी नंबर का, देख सकते हो, पढ़ लीजिएगा। चलिए भाई एच देख लीजिए, पुरोस्थो टेक्नीशियन, इतना पढ़ना है। जे आपका आई नंबर देख सकते हो, इतना सारा पढ़ना है भाई, इतना पढ़ोगे भाई, है कि नहीं। स्क्रीन शॉट करके रख लीजिएगा भाई, अलग अलग है ना, कितना पढ़ना है तुम्हें। अब जी नंबर देख, तो रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन में इतना पढ़ना है। अगर आप इस पोस्ट कोड के चयन किए हो, जे नंबर वाला ही पढ़िए सिलेबस, 75 नंबर के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, सबके लिए अलग अलग दे के रखा है। के वाला देख सकते हो आप लोग, वेंटिलियर। चलिए एल ई जी टेक्नीशियन के लिए आपको एल पढ़ना है। पूरा बताने में समय लगेगा भाई, एक एक पढ़, देख सकते इतना सारा पढ़ना जी, ये दादा इतना में तो क्या हो जाएगा भाई, इतना पड़ेगा विद्यार्थी जी। देख लीजिए भाई, हम दिखाने काम कर रहे हैं, आपको बता दी जानकारी, और आप नहीं पढ़ोगे तो आपका समस्या होने वाला है, 75 नंबर नहीं पका पाओगे फिर। लेकिन तुक्का कैसे मारोगे भाई, बनेगा तभी तो हल करोगे ना। डायलिसिस टेक्नीशियन में आपको कितना पढ़ना है, इसके ऊपर दिख रहा है।
हाँ, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ ख़त्म कहानी। और रही बात यहाँ पर डायलिसिस टेक्नीशियन में आपको इतना सिलेबस दे के रखा है, तो एस नंबर अगर आप चयन कर रहे हो डायलिसिस टेक्नीशियन को, तो एस वाला आपको पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। सिलेबस दिख रहा है ना, ठीक है, अलग से कहीं भी नहीं पढ़ना, ध्यान रखना है, इतना ही पढ़ोगे, ठीक है, इतना पढ़ लिए तो आपका 75 नंबर पकने वाला है। अलग से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और सिलेबस से बाहर कर देगा तो तुम बोल सकते हो भाई इतना तुम दिए थे सिलेबस में, इससे बाहर क्यों दिए, है कि नहीं। तो विद्यार्थी हम आपके जानकारी के रूप में इतना अच्छा जानकारी लेकर आए, तो पूरा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का जो स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है 5 ग्रुप 5 का, तो पूरा डाटा हम आपको दे दिए। फॉर्म कब फिल करना, लास्ट डेट कब रहने वाला, परीक्षा फीस कितना है, पेपर कब होगा, और परीक्षा शहर कौन कौन से हैं, कितना सिलेबस है ना, पोस्ट कोड क्या है, कैटेगरी वाइज क्या क्या होने वाला है, और पाठ्यक्रम क्या है, योग्यता क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और लास्ट तक जरूर देखेंगे विद्यार्थियों, तो आपका फायदा होने वाला। अन्यथा तुम्हारी जानकारी के अभाव में आप फॉर्म कुछ भी फिल कर दोगे, इसमें आप गड़बड़ी हो जाएगी, ध्यान रखें। आप जानो भाई। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।